वो सब कुछ जो भी था एक मजबूरी थी। वो जो कुछ भी था भूल जाओ। क्या समझता है? मुझे कुछ महसूस नहीं होता। यही ठीक है हमारे लिए। गाड़ी रोको साइड पे। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब कुछ एक धोखा है। भूल जाओ ये सब कुछ। नदीम साहब, माफ कीजिएगा सर। नदीम साहब, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, ठीक हूं मैं। आखिर कोई इंसान इतना गिर भी कैसे सकता है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कितने सालों मैंने उसे साथ रखा, पाला मैंने उसे। अफसोस के साथ ऐसी चीजें हो जाती हैं आगा साहब। कम से कम ये तो पता चल गया कि मुजरिम कौन है। देखिएगा, उसको सजा जरूर मिलकर रहेगी। आप अब इत्मीनान रखें। आपकी इस कोशिश का बहुत बहुत शुक्रिया चीफ साहब। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। काम हो गया है, उसने कुछ नहीं कहा।
तो उसने जुर्म अपने सर ले लिया। हाँ बिल्कुल। अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अल्लाह हाफिज। आज का दिन तो बहुत अच्छा है। जबरदस्त। उठा लो। ओह मेरी बच्ची, कभी तो मेरा फ़ोन उठा लिया करो। क्या पता तुम किस हाल में हो और कैसी हो। ओह मेरी बेटी, ओह। ये सब क्या है? हाँ, बहुत थक गई मैं। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। क्या लेना पसंद करेंगी 2 आप? कॉफी ले आइए प्लीज। जी ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कपड़े बिल्कुल भी मेरे जैसे नहीं हैं। इनमें कुछ अजीब सी नहीं लग रही बहुत है? अच्छा लग रहा है तुम पर। नई जिंदगी और तुम्हारी नई शुरुआत। हाँ, तुम्हें बताना था कि मैंने तुम्हारे मालिक मकान को सारा किराया दे दिया है। अच्छा किया, अब उसका मुंह बंद हो गया होगा। वैसे भी उस फजूल से घर का बहुत किराया लेता है वो। अब परवाह नहीं मुझे। अगर मेरा बच्चा जिंदा होता तो मैं 1 मिनट भी उस घर में ना रहती, कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेती। रास्ता तो हमेशा ढूंढा जा सकता है। जैसे मैडम, आपकी कॉफी एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि हमें इन हालात में रास्ता कैसे निकालना है। वो धोखेबाज आदमी जो मेरे बच्चे का बाप है, उसने भी तो दूसरा रास्ता ढूंढ लिया और भाग निकला। कहता भी क्या, मुझसे कहता था मैं तो अपना पेट नहीं भर सकता। उस वक्त उसे ये ख्याल क्यों नहीं आया जब मैं माँ बनने वाली थी? लेकिन मेरा क्या कसूर है डॉक्टर? मुझे तो हमेशा पैरों के नीचे कुचला गया। मेरी माँ ने भी यही किया, मगर मैं आगा साहब से बिल्कुल भी नहीं घबराती थी। वो मुझसे कहती थी कि वो तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं, और मुझसे कहती थी कि इधर उधर बिल्कुल मत घूमो, बस अपने कमरे में जाके पढ़ाई करो और किसी को तंग करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और हमेशा यही कहती रहती थी कि शुक्रिया अदा करती रहा करो इनका। क्या मैं उनकी गुलाम बन जाऊं सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसे हैं? पता है, तुम एक बहुत अक्लमंद लड़की हो। तुमने अपने लिए बेहतर फैसला लिया हमेशा से। लेकिन याद है कि हमारी क्या बात हुई थी? अब से तुम सारी पुरानी बातें भूल चुकी हो और वो जिंदगी जियोगी जो तुम्हारा हक है। अच्छा, तो फिर कराचाई मेंशन में तुम्हारी नई जिंदगी का जश्न मनाते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? मैडम, मैं माफी चाहती हूँ आपसे। क्या कर रही हो लड़की? अंधी हो गई हो क्या? छोड़ो इसे। क्या तुम्हें मालूम भी है इस बैग की कीमत क्या है? मैडम, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी तनख्वाह भी नहीं होगी इतनी। अल्लाह, सारा बैग खराब कर दिया। अपने सुपरवाइजर को बुलाओ तुम। मैडम, मैं माफी से बात चाहती हूँ करूंगी आपसे। मैं अब। बुलाओ उनको, पूछूं मैं उनसे किस किस्म के मुलाजिम हैं उनके। मैडम, देख क्या रही हो? जाओ। ये क्या किया तुमने पागल लड़की? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? देखो तो, दुनिया का सबसे प्यारा भाई आ गया। और मुझे ये डर था कि मुझे खाना अकेले खाना पड़ेगा। ये सब क्या है रायमा? पता नहीं, मुझे हो सकता है कोई घूमने जा रहा हो। लेकिन कौन घूमने जाएगा? खुशामदीद बेटा, क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम्हारे लिए खाना लगा देती नहीं, हूँ मुझे मैं। नहीं खाना। ये बताएं कि ये सामान क्यों रखा हुआ है यहाँ? पता नहीं। ऐसा नहीं है, कुछ तो जरूर जानती हैं आप। बताइए हमें। वो नदीम साहब क्या नदीम साहब? नदीम साहब ने ये सामान और आपके कपड़े पैक करवाए हैं। क्या? क्योंकि दफा हो रहे हो तुम यहां से। मैं तुम्हें अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम समझते क्या हो खुद को? तुम होते कौन हो मेरे भाई को इस घर से निकालने वाले? 1 मिनट रुक जाओ रायमा। 1 मिनट, 1 मिनट। फिर से कहो, क्या कहा तुमने? यानी कि तुम मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? तुम मेरे असाब पे सवार हो रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम यहां पे रहो अब। तुम होते भाई कौन हो? रुको। ठीक है, आखिर तुम समझते क्या हो? किसको किसके घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो? ये आखिरी फैसला है मेरा।
तुम्हें जाना होगा यहां से। तो तुम इस कदर नफरत करते हो मुझसे? क्या हो गया जान? हाँ, क्या हकीकत का सामना करना अब तुम्हें इतना ही मुश्किल लग रहा है? ये सब कुछ नदीम का है और तुम्हें उसने यहाँ रहने की सिर्फ इसलिए इजाजत दी कि तुम अच्छे इंसान हो, वरना कब का तुम्हें धक्के मार के निकाल चुका होता। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब तुम यहाँ से चले जाओगे। तुम अपना मुंह बंद रखो। बस बहुत हो गया, बहस करने की जरूरत नहीं। अब या तो तुम किसी होटल में जाके रहो या फिर किसी किराए के घर में, लेकिन अभी इस घर से दफा हो जाओ फौरन। क्या? क्या कहा? तो तुम क्या मेरे बेटे को इस घर से निकाल रहे हो? क्या सही सुना मैंने? तुमसे पूछ रहा हूं मैं नदीम। जी बिल्कुल अंकल। सही सुना आपने। क्या मतलब है इस बात का? हाँ? क्या तुम भूल गए हो कि तुम अपने अंकल से मुखातिब हो? अंकल हूं मैं, तुम्हारा अंकल। जरा भी शर्म नहीं। हद में रहो अपनी। तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या कह रहे हो तुम? क्या हुआ नसीम? अक्ल क्या घात चरने गई है तुम्हारी? हाँ? क्या थे और क्या हो गए हो? आखिर तुम्हारा दिल हम सबसे बदगुमान कैसे हो गया? किया मैंने ये सोच के कि तुम्हारा दिमाग अभी भी 8 साल के बच्चे का है। जब जब तुम मुझसे बदतमीजी से पेश आए, मैंने सोचा सब ठीक हो जाएगा आगा। एक दिन नदीम को सब समझ आ जाएगा और इसे एहसास हो जाएगा कि जो कुछ ये कर रहा है गलत है सब। मैंने यही सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा, मगर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो दिमाग वाकई खराब हो गया है। ये तक भूल गए हो कि तुम्हारे सामने कौन है, और नफरत की आग में इतना गिर गए हो कि अपने अंकल के साथ जंग का ऐलान कर दिया। दुश्मन बन गए हो मेरे। और मैं हर वक्त यही सोचता रहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए आगा, नदीम का साथ हमेशा की तरह देना है तुम्हें। तो दिया आपने? हाँ दिया मैंने। सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं अपने बच्चों के खिलाफ भी हो गया था, लेकिन बहुत हो गया। थक चुका हूं अब तुमसे। देखो मेरी तरफ, गुस्से से रगें बाहर आ गई हैं मेरी। अगर मजीद गुस्सा दिलाया तो भूल जाऊंगा कि मेरे सामने कौन खड़ा है। तो हद में रहो अपनी। तुम मेरे बेटे को घर से नहीं निकाल सकते। बस कर दे बाबा, जो कर रहा है करने दे इसे। मुझे वैसे भी इसके साथ रहने का शौक नहीं। बस यही रुक जाओ जान, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। ये घर हम सबका है। आगे समझ तुम्हें। बस सुनो, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान बहुत ले रहे हो। तुम मेरे भाई की अमानत हो मेरे पास। तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, अपने बेटे से ज्यादा अहमियत दी तुम्हें। कितनी ही रातें तुम्हारे साथ गुजारी मैंने। हाँ ये सच है, तुम इस घर और कंपनी के मालिक हो, लेकिन इस सबसे बाज नहीं आए ना तुम, तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा तुम्हारे। सब कुछ छीन लूंगा तुमसे। मेरे बेटे को घर से निकालना तो दूर की बात है, तुम मेरी इजाजत के बगैर इस घर से बाहर कचरे का डब्बा भी नहीं फेंक सकते। बेहतर है होश में आ जाओ। आज के बाद इस घर में तुम्हारी बदतमीजी और बेसलूकी नहीं देखना चाहता मैं। ये बात ज़हन नशीन कर लो। अगर आइंदा कुछ किया तो याद रखना कि भूल जाऊंगा कि तुम भतीजे हो मेरे। समझ गए ना तुम? नारिन! जी आगा साहब। ये सब ऊपर लेकर जाओ। जी ठीक है। कोई कहीं नहीं जाएगा यहां से। ये लो बेटा। शुक्रिया अम्मी। तालीम के हिसाब से अच्छी जॉब मिल जाएगी ना तुम्हें? देखते हैं अम्मी। ठीक है मेरी बच्ची, तुम इतनी
मेहनत कर रही हो तो अच्छी जॉब जरूर मिल जाएगी इंशाल्लाह। अम्मी जान, नौकरी मिल जाने के बाद मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करूंगी। एक नया घर किराए पे लूंगी मैं। पहले तुम जॉब तलाश कर लो, फिर बात करेंगे। शुक्रिया सहर। मोबाइल चार्ज करके आती हूँ मैं। ये तुम क्या कर रही हो राइमा? भाई तुम ठीक तो हो? तुम उस पागल की बातें सुन के कैसे इस घर को इस तरह से छोड़ के जा सकते हो? जिद नहीं करो राइमा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्या मतलब है कि तुम जा रहे हो? ये तुम्हारा घर है, भूल गए हो? अगर उसको मसला है तो वो जाए। मैं सब में उलझना नहीं चाहता राइमा, मैं कहीं और जाके रह लूंगा, तुम फिक्र मत करो। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। बस कर दो राइमा। तुम घर छोड़ के जा रहे हो तो मैं क्यों नहीं जा सकती? तुम यहाँ नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी भाई। बाबा भाई जा रहा है और मैं साथ जाऊंगी इसके। खैरियत तो है? कहाँ जा रहे हो तुम? क्या मेरी कही हुई बात अब किसी के लिए अहमियत नहीं रखती? क्या अपने बाबा की नाफरमानी करोगे तुम लोग? हाँ नहीं बाबा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं। मैं बस उससे बहस नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्या कहा था मैंने तुमसे? हमारा रास्ता एक है। तो अब क्या हुआ जान? मुझे छोड़कर चले जाओगे? देखो जान, नदीम का दिमाग खराब हो चुका है और नफरत की आग में वो सब कुछ भूल गया है। ये हम सबका घर है। इस घर में तुम लोगों ने बचपन गुजारा है। तुम लोगों की यादें वाबस्ता हैं इस घर से। क्या इस घर से दूर जाना आसान है बेटा? और तुम कह रहे हो कि तुम इस घर से जा रहे हो? बाबा बस ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपने उसको सुना था ना? सुना मैंने, सब सुना, और फिर मैंने उसे समझाया भी। तुमने खुद देखा, अगर मैं तुम्हारा बाप हूं तो तुम मेरे साथ खड़े होगे, मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। तुम एक कदम भी नहीं निकालोगे इस घर से, ये मेरा हुक्म है। एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, वो माफी मांगेगा, वो भी हम सब से। समझ रहे हो ना मेरी बात? मेरी तरफ देखो। ठीक है बाबा, समझ गया। शाबाश। ये क्या कह रही हैं आप? क्या मतलब कि घर से निकाल दिया? बिल्कुल ऐसा ही है। वो घर और कंपनी दोनों के मालिक हैं, वो जिसे चाहे निकाल सकते हैं। वो घर भी उसका है और वो कंपनी भी, जहाँ दिल चाहे रह सकता है वो। इसमें क्या ये है? कैसी बातें कर रही हैं निरमान अम्मी? क्या आपको ऐसा कहना चाहिए? खुश आमदीद नौरीन आपा। लेकिन खुश नहीं है नौरीन, झगड़ों की खबर लेकर आई है वहां से। क्यों, क्या हुआ है? नदीम ने जान को घर से धक्के देकर निकालने की कोशिश की है। क्या? अल्लाह जाने अब किस किस चीज का बंटवारा होगा। ये तो बहुत गलत बात है। वो इस तरह कैसे निकाल सकता है उसे? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आगा साहब ने उन्हें डांट कर चुप करवा दिया है। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ वो कब से एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। खास तौर पर नदीम, वो तो बहुत ही नरम दिल का मालिक है। मुझे यकीन है नदीम के साथ जरूर कुछ हुआ है। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जब हर चीज तुम्हारी है, ये घर तुम्हारा है, तो फैसला लेने का हक भी तो तुम्हारा हुआ ना। तुम्हारे अंकल को गुस्सा क्यों आ रहा है अब? हाँ, ऐसा भी क्या हुआ जिसने तुम्हें ये फैसला लेने पर आमादा किया? तो क्या हर बात की वजाहत देनी पड़ेगी तुम्हें? हाँ? ऐसा मत कहो, हम इस सब में साथ ही हैं नदीम। जाहिर है तुम्हें वजाहत देनी होगी। किरण देखो, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि गुस्सा तुम पर उतर जाए। समझ गई? मेरा पीछा मत करो किरण, मैं वैसे ही गुस्से में हूँ किरण। गुस्सा तुम पर निकल जाएगा किरण। ये सब सुनकर थक चुकी हूँ मैं नदीम।
बस बहुत बर्दाश्त कर लिया तुमने किरण, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। तुम्हें कुछ सोचना होगा कि ये सब क्या चल रहा है। भाई मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं जैमरे साहिबा को वहां लेकर गया था, उन्होंने वाकई शादी के लिए उनका हाथ मांगा है। ठीक है मेरे भाई, लेकिन वो तो पहले से शादीशुदा थे ना। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, वो प्यार का इजहार करना चाह रहे थे। उन्होंने तो शिप पर टेबल भी बुक करवाई थी, बहुत दिल से किया था उन्होंने सब। तो जैमरे साहिबा ने क्या जवाब दिया? यकीनन हाँ ही कहा होगा। पता नहीं, बस वो सारे रास्ते रोती रही। अजीब लोग हैं ये भाई, समझ नहीं आते मुझे ये लोग। जैमरे, आ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है। नहीं अम्मी, दिल नहीं चाह रहा मेरा। मुझे बताओ मेरी बच्ची, क्या हुआ? कोई मसला है? तुम किसी बात के लिए उदास हो? नहीं तो अम्मी। जैमरे, मैंने तुमसे कई बार पूछा था कि तुम्हें पूरा यकीन है, और तुमने कहा तुम अपने फैसले पर कायम रहोगी। तो अब इस सब की वजह क्या है? आगा साहब की कॉल है। जी आगा साहब। बेटा अगर तुम मसरूफ नहीं हो तो मेरे पास आ जाओ, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। ठीक है, आती हूँ मैं। मुझे बुला रहे हैं वो। खैरियत होगी इंशाल्लाह। अम्मी, मैं पहले फ्रेश हो जाऊं, फिर आगा साहब से मिलने जाऊंगी। ऐसा करें आप भी तैयार हो जाएं, हमें कहीं जाना है। ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक है। सुबह बखैर भाई। सुबह बखैर रहमा। बाबा आपको बुला रहे हैं, उनको आपसे कोई बात करनी है। ठीक है, तुम जाओ, थोड़ी देर में आ रहा हूं मैं। ठीक है भाई, आप मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। जरूर कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है। क्या तलाक ले रहे हैं आप? फजूल सवाल नहीं करो मुझसे रहमा, प्लीज। ठीक है। किरण, 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 गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर आपा। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है किरण। नौरीन, नौरीन, नाश्ता तैयार है ना? आपा को भूख लगी है, जल्दी से नाश्ता दे दो। नदीम साहब, कंपनी जाना है ना? नहीं। फिर कहाँ जाएंगे? बस गाड़ी चलाते रहो। हाँ, हेलो। कैसे हो नदीम? मुझे बीनिश के सिलसिले में तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, कहाँ मिलना है? वही कैफे जहां हम पहले मिले थे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आओ 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 बच्चों, आ जाओ। आओ बेटा, तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ। नहीं शुक्रिया, हम बैठेंगे नहीं पापा, जल्दी चले जाए। जी बिल्कुल। हाँ, यहां इसलिए बुलाया था मैंने क्योंकि मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम लोग अभी भी अपने किए हुए फैसले पर कायम हो या कोई तब्दीली आई है? देखो बच्चों, मैं तुमसे हरगिज भी झूठ नहीं बोलूंगा इस बारे में। ना ही गुस्सा करूंगा और ना ही उदास हूंगा।
मैं जानता हूं कि एक फैमिली स्टार्ट करना कितना मुश्किल होता है, और मैं जानता हूं कि ये रिश्ता तुम दोनों ने क्यों बनाया था, मगर इस दौरान तुम दोनों ने बहुत कुछ एक साथ देखा है। कुछ अच्छे पल थे तो कुछ बुरे थे जरूर। याद है तुम्हें कि मैंने तुम लोगों को समझाया था कि मसाइल तो जिंदगी का नाम है बेटा। आज एक मसला है तो कल दूसरा होगा, और जिंदगी की सच्चाई ये है कि हमें अगले सूरज का सामना करना है। इस फैसले के बाद तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओगे, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मसाइल खत्म हो जाएंगे? क्या इसके बाद तुम लोग जिंदगी में कामयाब हो जाओगे? मुझे याद है वो दिन आज भी, जब जैमरे पहले दिन इस घर में आई थी तो मैं चाहता था कि ये मेरी बहू बने। चाहे तुम दोनों के दरमियान रिश्ता रहे ना रहे, मगर जैमरे को मैं अपनी बेटी मानता हूं, और मेरे दिल में जो इसका मकाम है हमेशा कायम रहेगा। शुक्रिया, यह एहसास है मेरे लिए। जान। जी बाबा। तुम लोग वाकई ये रिश्ता खत्म कर दोगे क्या? जी बाबा, ऐसा ही है। यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा आका साहब। तो ठीक है फिर, जैसा चाहो कर सकते हो। बेटा, क्या थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो? हमें जरूरी बात करनी है। जी बिल्कुल ठीक है आका साहब। तुमने पहले कभी नहीं बताया था कि तुम्हें इससे मोहब्बत है। ये कहना ठीक रहेगा कि दीवाना वार मोहब्बत है, तो अब क्या हो गया? लेकिन वो मुझे नहीं चाहती है बाबा। मुझे मेरा जवाब मिल गया है। अब तुम जा सकते हो बेटा, जाओ। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं। बेवकूफ, अकल ही नहीं है। हद है। और कितनी देर लगेगी? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अल्लाह करे ये जल्द खत्म हो जाए। जान, बस कर दो। टहलना बंद करो और बैठ जाओ। बाबा ठीक हूं मैं, शुक्रिया। जैमरे कराचाई, जान कराचाई, आ जाइए। तलाक लेने से पहले शादी के लिए हाथ मांगने का क्या मतलब है? मुझे तो ये दोनों बिल्कुल समझ नहीं आते। वो लोग क्या कर रहे हैं कोई नहीं जानता। तभी तो नदीम जान को इसलिए घर से बाहर निकाल रहा था क्योंकि वो हकीकत जानता था। आई, नदीम ने दोनों को साथ देख लिया होगा दादी माँ। हो भी सकता है। तुम क्यों इतनी फिक्रमंद हो आखिर? क्या तुमने नदीम को बताया नहीं था कि आगा साहब का प्लान है ये सब? क्या नदीम ने आज तक मेरी कोई बात सुनी भी है? बस हर वक्त डांटता है वो मुझे, हर वक्त। मुझे इस मामले की तह तक जाना होगा। मुझे खुद ही कुछ ना कुछ करके पता लगाना होगा सब कुछ। पहले तो ये सोचो जरा,
तुम्हारे पास ऐसा कौन सा हर्बा है जिससे सारे मामला खराब हो सकते हैं? हाँ, सोचो जरा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सब होगा। यानी कि शादी, उनकी शादी में कुछ भी तो सच नहीं था। फिर भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। अच्छा सहर साहबा, मैंने जान और जैमरे से अकेले अकेले बात की थी, मगर उन दोनों से बात करने के बावजूद मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। यहां आने से पहले ही मैंने ये काम किया। अपनी जिंदगी के तजुर्बे की रोशनी में मैंने उन्हें मशवरे भी दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने उनसे कहा कि वो एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, मगर बच्चे तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। अल्लाह आपसे राजी हो आगा साहब। बहैसियत इंसान और बहैसियत बाप आपकी नियत पर शक नहीं किया मैंने। अल्लाह जानता है, क्योंकि मैं जानती हूं कि उन दोनों को एक करने के लिए आपने कितनी कोशिश की है। लेकिन आज इस अदालती कार्रवाई के बाद आप या मैं इन दोनों को एक करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हो सकता है परवरदिगार हमारा इस तरह इम्तिहान ले रहा हो। क्या कह सकते हैं? सब खत्म। सब खत्म। दम घुट रहा है मेरा। चलो यहां से बाहर चलते हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक, तुम बताओ। फिलहाल ठीक हूं। क्या हुआ, बीनिश से बात की आपने? थेरेपी शुरू हो गई है। हमारी सोच से ज्यादा अच्छे नताइज होंगे। काफी करामत होगी वो हमारे लिए। अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें देखकर लग नहीं रहा मुझे। सब ठीक तो है? जैमरे की आज तलाक हो रही है। ओह अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा। बहुत ज्यादा कश्मकश में हूं मैं। नदीम, ये तो तुम भी चाहते थे। इस सब के लिए तुम अपने आप को इतना तकलीफ में मत डालो। जैमरे शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम अपने अंकल से खफा ही रहोगे या जान से? और जान का हाथ थामने पर जैमरे से भी नाराज रहोगे? नहीं, हरगिज नहीं। तो फिर इतना सोचने की क्या बात है? बोलो, जैमरे क्या करती है क्या नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम दोनों के रास्ते बहुत पहले जुदा हो गए थे नदीम, लेकिन शायद यही सही वक्त है कि तुम इस बात को तस्लीम कर लो।